हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक बना चुके हैं। इसमें आपका प्रत्येक से प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न है। तो ये आप प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपका यहाँ पर कौन सा संख्या होगा। यहाँ देखिए 4 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 144 है। आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कैसे आया होगा। देखिए ऐसा किया है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 थी आपका कितना हो गया 12 हो गया, और 12 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 144 आएगा। कितना आएगा 144 आएगा। आपका ये आ गया। इसी तरह यहाँ पर क्या आपका 11 को 9 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया तो आपको आ गया 9801। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ भी यही करेंगे हम कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 छके 90 आता है, और 90 का आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो 99 81 यानी 8100 आपका आ जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए इसके प्रयोग से कौन सा वर्ड आपका नहीं बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्योंकि आप इसमें देखिए आपका क्या है पी है, सॉरी एन है आपका, तो एन देखिए एन है, ठीक है, ए है, आप ए भी है, ठीक है, टी है आपका, यू है आपका, आर है आपका, आर भी है, फिर आपका ए है तो आपका ए है, लेकिन आपका देखिए इसमें एल कहीं भी नहीं है, यानी एल आपका नहीं है, इसलिए हम आपका 4 जो है आपका ये नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, देखिए ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना, तो डी का अर्थ है भाग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको जहाँ पर जो कर रहा है वो दीजिए। तो देखिए 3 है, ठीक है, एक जगह क्या आपका प्लस है, प्लस दे दिए, ठीक। फिर आपका 5 है, 5 दे दिए। फिर आपका क्या है बी है, बी का मतलब माइनस होता है तो -2 कर दिए। फिर आपका कोष्ट है तो कोष्ट कर दीजिए। फिर आपका सी है तो सी का अर्थ गुना है तो गुना कर दिए। इसके बाद 4 है, इसके बाद क्या आपका डी में भागा कितना है 6 है। तो आप ऐसे कीजिए कि आप 5 3 8 हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 बच गया आपका। हम कोष्ट वाले को अलग से क्रिया कर सकते हैं। तो जो आपका कोष्ट में कितना आ गया 5 3 8, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया। 6 यहाँ पर क्या है कि 4 में किससे भाग दिया 6 से, 6 आपका कट जाएगा, बच जाएगा आपका 4। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, यानी 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है 6 है, 7 है या 11 है, यहाँ पर 462 है। अब सोचिए कि इस तीनों से यह संख्या कैसे आया होगा और इससे ये कैसे आया होगा। तो आप यहाँ देखिए इस तीनों के क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 पंचे 40, 40 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 चौक 48 यानी 480 आता है। इसी तरह यहाँ भी तीनों क्या किया है मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपका हो जाएगा 7 गुने 4 गुने, यहाँ नहीं दिया तो x मान लीजिए, बराबर 224। यहाँ से आप डिवाइड कीजिएगा तो यह 7 चौक 28 हो जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 224/28। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4 का आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 8 आ जाएगा। डिवाइड कीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए कि प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है। ये जो है किस में ये छिपा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ए में, देखिए ए में आपका ऐसा आकृति नहीं है, बी में देखिए यहाँ तो और भी नहीं है, सी देखिए, सी में आप सही से देखिए ये आपका पार्ट मिल रहा है, फिर ये ठीक है, आपका सी हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। आपका क्वेश्चन है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए जो अलग है, तीनों से आपका अलग होगा। तो देखिए आपका जो है स्कूनर, ठीक है, बिलियर्ड्स और टेबल टेनिस, ये सभी आपका टेबल पर खेला जाता है, जबकि आपका बैडमिंटन आपका कोर्ट में खेलते हैं। आपका सी सबसे अलग है।
ये तीनों आपका सेम है और ये आपका क्या है, अलग है, बैडमिंटन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि 2 गुने 2 है, यहाँ पर क्या आपका 16 है। तो आप सोचिए कि ये कैसे आया होगा, यहाँ पर आपका 16 कैसे आया होगा, और 2 और 3 से हम 36 कैसे ला सकते हैं, और 2 और 4 से 64 कैसे ला सकते हैं। तो देखिए आप ऐसा किया गया है कि दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 हो गया, और इसको क्या कीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चौक 16 हो गया। इसी तरह से इस दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसी तरह आपका यहाँ भी क्या होगा कि 4 दूनी 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप कीजिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 आएगा, अब 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा, यानी आपका ऑप्शन 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या गया है कि देखिए आप यहाँ पर क्या है आपका 9 है, फिर 8 है, फिर 6 है, तो यहाँ पर 896। अब देखिए यहाँ पर जो आपका 9 शुरू में था वो कहाँ चला गया, बीच में चला गया, और जो आपका बीच में था वो पहले आ गया, और जो आपका लास्ट में था वो लास्ट में ही है। इसी तरह यहाँ भी हम करेंगे। यहाँ देखिए आपका पहले है वो कहाँ गया था, बीच में, ठीक है। आपका जो यहाँ पर पहले कौन है, तो बीच वाला है, तो बीच में आपका 7 है, तो वो पहले हो जाएगा। फिर आपका जो है बीच में कौन है, तो जो फर्स्ट में था, तो यहाँ फर्स्ट में क्या आपका है 8 है, तो 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या आपका 5 लास्ट में था, यहाँ भी लास्ट ही रहेगा, यानी 785, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि कुछ घाघरे बेंचे है, कुछ घाघरे बेंचे है, ठीक है, कोई नहीं, इसको घ से लिख देते हैं, बेंच है तो इसको बी से लिख देते हैं, ठीक है। और कह रहा है कोई बेंच मेज नहीं है, कोई बेंच आपका मेज नहीं है, ये जो है कोई बेंच आपका एम से लिख देते हैं, मेज को मेज नहीं है, ठीक है। आपका कुछ घाघरे मेज है, गलत आपका, इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। कुछ बेंचे घाघरे है, कुछ बेंचे घाघरे, ये बिल्कुल सही है। सभी बेंच घाघरे, गलत आपका। कुछ मेज घाघरे है, कुछ मेज घाघरे, ये भी आपका गलत है। केवल आपका क्या सही है 2, केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी बी हो जाएंगे। आपका केवल 2 सही है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ देखिए क्या 85, फिर यहाँ पर आगे क्या है 42 है, 85 से 42 लाना है। अब देखिए कैसे आया होगा, सोचिए थोड़ा। अब इसको सोचना आपको है कि कैसे उसको आया होगा 85 से 42, या 42 से 85, किसी तरह सोच सकते हैं, इधर से इधर, चाहे इधर से भी इधर आप सोच सकते हैं। तो आप ज़्यादातर कम से ज़्यादा की ओर सोचिए। देखिए 42 है, तो ऐसे कीजिए कि 42 को आप 2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ गया आपका, आ जाएगा आपका, इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 84, अब प्लस 1 क्या हो गया 85। यानी क्या किया गया है कि इस संख्या में 2 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद 1 हम ऐड किए हैं। अब देखिए ये कैसे आएगा, कोई ऐसा संख्या ऑप्शन में है जिसको दोगुना कीजिए और प्लस 1 कीजिए। तो देखिए आप इसको कीजिएगा दोगुना, तो 69 का दोगुना कीजिएगा, तो यह जगह 9 दूनी 18, 6 दूनी 138, इसमें 1 जोड़िए, क्या आ गया 139, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, इसका इमेज कैसे बनेगा। तो देखिए ये आपका जो है ब्लैक वाला यहीं रहेगा, इसके बाद इधर आपका ये फिगर बन जाएंगे। यानी देखिए तो आपका ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए में है, कहाँ है, सिर्फ आपका ऑप्शन ए में है, ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको डिफरेंस कीजिए, कितना का डिफरेंस है आपका -14 का डिफरेंस कम है, यहाँ पर -12 का अंतर है, यहाँ पर आपका -10 का अंतर है, तो यहाँ क्या होगा -8 का अंतर होगा। देखिए 12, 14, 12, 10, इसके बाद क्या होगा 8 होगा, तो 20 में से आप क्या कीजिएगा 8 को माइनस कीजिएगा, तो कितना आएगा 12 आएगा, आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए
क्वेश्चन है यहाँ पर कि 8 है, फिर 6 है, फिर 9 है, यहाँ क्या है 39 है, 9 है, 7 है, 11 है, 52 है। इसको सोचिए आप लोग कैसे बनेगा, इसको आपको सोचना है कि ये कैसे आया होगा। तो देखिए ऐसा कीजिए कि इस दोनों के पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 छक्के क्या गया 48 हो जाएगा। इसमें से आप क्या कीजिए, इस 9 को माइनस कर दीजिए, तो 48 में से 9 को हम घटाएंगे तो 39 आ जाएगा। देखिए 39 आपका आ गया। इसमें देखते हैं तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 9 63 होता है, इसमें से 11 माइनस कीजिए तो सही में आपका 52 आ रहा है। यानी क्या करेंगे, हम क्या किया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 9 में 72 हो जाएगा, और इसको क्या करना है माइनस करना, नहीं पता एक्स कर देते हैं, बराबर 59 हो जाएगा। यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा तो 72 माइनस 59 आएगा। 59 कीजिएगा, 72 में से माइनस घटाइए कितना 59 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ स्टार की जगह क्या रखे, यहाँ भी क्या रखे, आपको ऑप्शन से ये क्वेश्चन बनाना होगा। तो चलिए हम पहले इसको चेक कीजिए, पहले आप ऑप्शन 3 को चेक कीजिए। तो 16 है, यहाँ पर क्या आपका भाग है तो भाग दे दिए, ठीक है। फिर 4 है, 4 दे दिए। फिर आपका गुना है, गुना दे दिए। फिर आपका बराबर है, बराबर दे दिए। 14 है, 14 दे दिए। प्लस है, प्लस 6 दे दिए। यहाँ देखिए क्या होगा, 4 चौक 16 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर 14 6 कितना होता है 20। देखिए 5 चौक 20, यहाँ भी 20 है, यानी दोनों साइड क्या आ गया आपका बराबर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। यानी ऐसा क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही चेक करना रहता है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखिए कह रहा है कि प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है। ये प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी है, तो आपको चेक करना है ये किस में होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन 4 नहीं होगा, फिर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए में। देखिए ऑप्शन ए में आपका ये समाहित हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है कि इसमें देखिए यहाँ पर आपका कौन सा अंक आएगा। ये बहुत सोचने वाले प्रश्न है कि यहाँ पर आपका ये कैसे आएगा। देखिए यहाँ के आपका 17 है, 8 है, 12 है। आप इधर देखिए ऐड भी कीजिए सभी को, कितना आएगा आपका 8 2 10 यानी 20 हो गया, 3 37 हो गया। अब आप यहाँ ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब इधर से भी कीजिएगा ऐड करके, तो ये भी आपको नहीं आ रहा है। तो अब देखिए कैसे किया है, तो ऐसा किया आपका है कि इस तीनों क्या कीजिए ऐड कीजिए, इस तीनों को आपका ऐड कीजिए। तो इस तीनों को जब ऐड कीजिएगा यानी 24 प्लस 25 प्लस 11, तो आपका आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए इस तीनों संख्या का जोड़ कर कितना आया 60 आया है, और इसीलिए बाकी संख्या को भी जोड़ कर कितना आना चाहिए 60 ही आना चाहिए। बाकी जो संख्या रह गया रेस्ट, उसका हम जो सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, 60 ही आएगा। तो आपको ऐसा करना है, देखिए ऐड कीजिए 17 को 8 को, 12 8 20 हो गया, 20 17 37 हो गया। इधर ऐड कीजिए 10 6 16 हो गया। टोटल ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12 13 हो गया, 53 हो गया। कितना हो गया 53। कितना कमी है 7 कमी है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए आप यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर 10 है, फिर 7 है, फिर 11 है, यहाँ 13 है। अब सोचिए 30 आपका कैसे होगा, 10 के बाद 7 11 और फिर 30 है। अब सोचिए कैसे आया होगा। आप माइनस भी कीजिएगा तो माइनस क्या है 3 का डिफरेंस है, फिर आप 4 के आगे है, फिर कोई आपका ये रूल ही नहीं बन रहा है, यानी किसी पर आ ही नहीं रहा। किसी तरह से कीजिए आप, ये आपका आ नहीं रहा है। अब आपको सोचना पड़ेगा यह कैसे आया होगा। देखिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इस क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा तभी आपको आंसर आएगा। क्या किया देखो यहाँ पर कि 10 जो है 10 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें से आप -3 कर दिया है, तो कितना आ जाएगा 7 आएगा। अब आगे क्या किया, अब 7 को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, -3 किया है, तो 7 दूनी 14 हो गया, 14 में से 3 गया तो 11 हो गया। इसी तरह से चलेगा आगे आपका। देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में 2 से किया, अब 3 से करना पड़ेगा। तो आप कीजिए 11 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब -3 कीजिए, तो 11 3 33, 33 में से 3 गया तो 30 हो गया। इसी तरह यहाँ भी किया आपका, तो 3 से हम तो कर दिए, यहाँ करेंगे कितना से
30 में आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -3 कीजिए, कितना आएगा? तो 4 या 12, 120, 120 में से 3 गया तो 117। आगे क्या करेंगे तब? 117 में हम आप 5 से गुना करेंगे और -3 करेंगे। 5 से गुना कीजिए, 7 पंचे 35 है या 3, 5 3 8, 385, सॉरी 585। 585 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 582 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ देखिए, क्या 4 2 6 हो जाएंगे? 6 2 8 है, 8 2 आपका, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, क्वेश्चन यहाँ क्या है आपका? 4 2 6 है, 6 2 8 है, 8 2 10 है। इधर चलिए, 5 4 क्या है आपका? 9 है, 9 4 कितना आपका? 13 है, तो 13 4 कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। यानी अगला संख्या क्या हो जाएगा आपका? 17 हो जाएंगे। क्या होगा? 17 हो जाएंगे। ऑप्शन 4 हो जाएंगे आपका। क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। ये आसान है आपका, क्योंकि कोड आपको दिया गया है। देखिए ये आपका इसका कोड दिया गया, इसी में से आपको कोड को देख कर ही लिखना है। देखिए P है आपका, तो P की जगह आप देखिए क्या है? 3 पर है, 3 पर क्या आपका 8 है, तो यहाँ 8 रख देंगे। फिर आपका E है, तो E फर्स्ट में, तो E का फर्स्ट में कोड 2 हो जाएगा। फिर आपका N है, तो N सबसे लास्ट में, तो यानी 3 है, 3 हो जाएगा। फिर आपका S है, तो S लास्ट से 4th है, तो लास्ट से 4th आपका 7 हो जाएगा। फिर आपका I है, तो I किस थर्ड में है, तो थर्ड में आपका 6 है, 6 हो जाएगा। फिर आपका ON यानी 9 3। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये आपका किस ऑप्शन में है? 8 2 3 7 6 9 3। ऑप्शन नंबर 3 में है। किस में है? ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है आपका, कि क्वेश्चन कर रहा है कि जैसा ये है इसी तरह से आपका मेल खाता हुआ कोई एक ऑप्शन सही होगा। यानी कैसे ये किया है, इसी तरह से करने पर आपका एक ऑप्शन सही मिलेगा, यह कौन सा है? देखिए अब सोचिए, देखिए 20 में से आपका 14 जाएगा तो 6 बचेगा, और आपका 20 में से इधर 3 गया तो क्या बचेगा आपका? या आपका बचेगा इधर से कीजिएगा तो 17। अब देखिए किसी में है ऐसा, इधर से कितना बचता है? 6, ठीक है आपका। इधर से कितना बचा आपका? 6। इधर से करेंगे तो 10 बच रहा है, जबकि यहाँ पर 17 बचा था। आपका ए नहीं हो रहा है, तो इस तरह से है ही नहीं प्रश्न आपका, इस तरह से ये प्रश्न नहीं बनेगा। अब देखिए सोचते हैं कि चलिए 20 में से हम क्या करते हैं? 14 को माइनस किए, क्या आया? 6 आया। अब 6 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 3 आया। ये आपका यहाँ पर क्या है? 3 है। इसी तरह से ऑप्शन में कीजिए तो अब देखिए क्या करेंगे? 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 6 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसी तरह से क्या है, कैसे करेंगे? इसमें से पीछे वाले को माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका अगला संख्या आ जाता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। 21 है कि दिए गए समूह में भिन्न को पहचान कीजिए, यानी कौन सा अलग है, डिफरेंट है। तो आप ऐसे कीजिए कि इसको 12 से डिवाइड कीजिए, आपको डिवाइड हो जाएगा। ये भी आप 11 से डिवाइड कीजिए, आपको डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप 13 से डिवाइड कीजिए, ये भी हो जाएगा। लेकिन इसको आप 14 से डिवाइड कीजिएगा तो ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 22। 22 में देखिए आपको कह रहा है निम्नलिखित में से आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपको, इसमें काउंट करना है टोटल त्रिभुज कितना है। देखिए तुम ऐसे करते हैं, देखिए ये आपका क्या है? वर्गाकार है, तो इसमें पता होगा आपको 8 होते हैं। इसमें भी आपको कितना होगा? 8 होगा। तो चलिए 8 8 16 हो गया। और इस ट्रायंगल जो आपका है इसमें कितना? 3 है। इसी तरह से यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी 3 होगा, और यहाँ भी 3 होगा। तो 3 या 9 हो गया। तो 16 और 9 तो पता चल गया। इसमें 8, इसमें 8, ठीक है। इसमें 8, 3 3 6 3 9, यानी 16 9 आपका 25 तो हो गया। कितना? 25 हो गया। अब देखिए ये देखिए इधर ये ट्रायंगल एक होगा, ठीक। आपका ये एक ट्रायंगल होगा, 2 होगा इधर। इसी तरह से आपका 2 इधर भी होगा, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। यानी 25 4 29 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएंगे। कितना होगा? 29 ट्रायंगल है इसमें टोटल। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन कह रहा है कि 4 उत्तर दिए गए हैं, आकृति में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़े से बनाए जा सकते हैं। यानी इस टुकड़े को हम ऐड करेंगे तो कौन सा आकृति बना सकते हैं, तो ये बना सकते हैं हम 2, ऑप्शन नंबर बी का है या 2। आप चेक कीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि तनाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तनाव, क्वेश्चन है कि तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। निष्कर्ष निकलना है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनावपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएंगे, 1 एंड 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 और यह आपका आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि 6 है, 9 है, 3 है। देखिए आप फिर यहाँ पर क्या है 6 फर्स्ट में था तो ये आपका बीच में चला गया, और जो आपका जहाँ 6 बीच में चला गया, 9 था बीच में तो चला गया लास्ट में, जो लास्ट में था वो शुरू में आ गया। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। अब देखिए आपका क्या है, सबसे पहले कौन है 3, तो 3 लास्ट में था तो लास्ट में आपका क्या 8 है, तो लास्ट वाला पहले हो जाएगा। इसके बाद आपका बीच में क्या 6 है, तो पहले वाला बीच में आ गया, यानी 4 आपका यहाँ आ जाएगा। अब बच के गया 6, आपका हो जाएगा 8, 4, 6, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।